आज 23 मई 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि गज़ा में 50% उनका कब्ज़ा मुकम्मल हो चुका है। इसराइली फ़ौजों की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम गज़ा के जनूबी इलाके में ह्यूमैनिटेरियन जोन यानी इंसानी इमदाद वाला इलाका बना चुके हैं और गज़ा के शुमाल से और गज़ा के वसती इलाकों से लोगों को कह रहे हैं कि वो गज़ा के जनूबी इलाके में चले जाएं, वहाँ उनको खुराक भी मिलेगी, इमदाद भी मिलेगी। अगर वो गज़ा के शुमाली या जनूबी इलाकों या वसती इलाकों में रहेंगे तो फिर उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो नए ऑर्डर जारी किए गए हैं, ये इवैक्यूएशन ऑर्डर हैं, यानी वहाँ से इनखला का हुक्म दिया गया है। जो गज़ा के शुमाल में लोग रहते हैं कि वो फौरी तौर पर जनूब में चले जाएँ। इसराइली फ़ौज कह रही है कि इससे इस प्लानिंग से हमारा हदफ यह है कि गज़ा के आम शहरी वो हमास के लोगों से अलग हो जाएं और फिर जो इमदाद है वो सिर्फ गज़ा के आम लोगों को पहुँचे, हमास को ना जाए। और यूँ हम गज़ा में आम लोगों को हमास से अलग करके हमास को फिर अलग करके उसको मारेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। ये इसराइली फ़ौज की तरफ से कहा गया है। नाज़रीन किराम, अब मसला ये है कि गज़ा के शुमाल में कोई 10 लाख लोग रहते थे, यानी गज़ा का जो शुमाली एरियाज़ हैं वहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं। अब वो 10 लाख लोग जब जनूब में जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? क्या इतने खैमे हैं उनके पास? इसी वजह से गज़ा के अंदर जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ अल जज़ीरा से वाबस्ता, वो ये कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर सो रहे हैं, लोग खाली जगहों पर वो बिलबिला रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। उनके खंडर बने हुए घर थे, कोई ना कोई इमारत थी जहां सर ढांपने को उन्हें जगह मिल जाती थी, लेकिन अब उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। और फिर बताया जा रहा है कि इसराइल का हदफ है कि सारे लोग गज़ा से निकलकर एक इलाके में आ जाएं और वो छोटा सा जो इलाका होगा वहां इतना फिर प्रेशर आएगा कि वहां से लोग ज़बरदस्ती फिर मिस्र की तरफ धकेलना आसान होगा। अब सूरत हाल क्या है? इसराइल की फ़ौज ने खुद एतराफ़ किया है कि हमने 50% गज़ा के इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी एक स्पीच में ये बात कही कि अमरीकी सदर ट्रंप के प्लान पर हम काम कर रहे हैं जिसका मकसद गज़ा से लोगों को निकालना है और गज़ा में इसराइल का कब्ज़ा या कंट्रोल करना है। और इसराइली वज़ीर आज़म ने आज अपनी एक ताज़ा बयान में उन्होंने ये बात कही कि हम 7 महाज़ों पर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं पर भी आम शहरियों को नहीं मार रहे हैं, ना ही हम डिप्लोमेट को मार रहे हैं, बल्कि हम तो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाते हैं। अब नेतन्याहू की इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है आप खुद ही फैसला कर लें। नेतन्याहू ने कहा कि हमने गज़ा के जनूब में अमन वाले इलाके बनाए हैं और वहाँ पर बाकी इलाकों में हम हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमारा हदफ है कि आम लोगों को इमदाद पहुँचे, ना कि दहशतगर्दों को। नेतन्याहू ने कहा कि मगरबी ममालिक के जो लीडर हैं वो हमास के झूठे बयानिए के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम जंग को आर्जी तौर पर इसराइली होस्टेजेस की रिहाई की सूरत में जंग बंदी के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को मदद देने वाले वो हमास को तक़वियत पहुंचाते हैं इसराइल को तबाह करने के लिए। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया में आज जो कोई ये नारा लगाता है कि फ्री पैलेस्टाइन, दरअसल ये नाज़ियों का एक नया नारा है और नया स्लोगन है जिसका मकसद इसराइल की दुश्मनी है और इसराइल को नुकसान पहुंचाना है। यानी नेतन्याहू ने अपनी स्पीच के अंदर ये कहा है कि फ्री पैलेस्टाइन का जो नारा है, ये फ़लस्तीन को आज़ाद करने का जो ऐलान या मुतालबा है, ये दरअसल नाज़ी स्लोगन है, ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है 242 के नाम से, जिसमें कहा गया था कि फ़लस्तीन की जो ज़मीनें हैं वो फ़लस्तीनियों में की हैं और फ़लस्तीन की बतौर रियासत एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मंजूर कर रखी है। तो इसराइल कैसे कह सकता है कि फ़लस्तीन की रियासत नहीं होगी या फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलेगा? बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इसराइल गज़ा में कार्रवाइयाँ बढ़ा चुका है, ज़मीन से फ़िज़ा से मुख्तलिफ़ तरह से कार्रवाइयाँ उनकी बढ़ रही हैं, लेकिन इसराइली फ़ौजियों को नुकसान भी हो रहा है। मसलन आज भी इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि गज़ा में एक उनका टैंक फ़ौजी कमांडर था, यानी टैंकों की जो बटालियन है उसका एक फ़ौजी कमांडर था, वो गज़ा में लड़ाई के दौरान मारा गया है। हैरानकुन तौर पर पिछले 4 दिनों में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया गया है, जबकि कई इसराइली फ़ौजी गज़ा के दीगर ज़राए इब्लाग के मुताबिक ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसराइल का एक साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है एहोद ओलमर्ट, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। ओलमर्ट ने कहा, यानी जो साबिक इसराइली वज़ीर आज़म है जो 2006 और 2009 के दरमियान अरसे में इसराइली वज़ीर आज़म था, उसने कहा
कि नेतन्याहू की हुकूमत में दो कट्टर किस्म के सहयूनी वजीर हैं, जिनमें से एक वजीर ख़जाना है समोत्रिश, दूसरा कौमी सलामती का वजीर है जिसका नाम है बिन गफीर। ये दोनों दहशतगर्द हैं और ये इसराइल को आलमी सतह पर तनहा कर रहे हैं और इनकी वजह से इसराइल अंदरूनी और खारजी महाज पर बदतरीन किस्म के मसाइल का शिकार हो चुका है। इसलिए फौरी तौर पर नेतन्याहू की हुकूमत को ख़त्म करना होगा और इनकी हुकूमत से मुतशद्दद लोगों को निकालना होगा। ये एहोद ओलमर्ट की तरफ से कहा गया है। नेतन्याहू जंग बंद करने को तैयार नहीं है, वो जंग को तेज़ करना चाहता है, लेकिन इसराइल की आवाम और इसराइल के अपोजिशन लोग और जमातें नेतन्याहू के इस फैसले के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि इसराइल के जो फौजी गज़ा में लड़कर आए हैं या जो लड़ रहे हैं या जो इसराइल के साबिक फौजी हैं, वो भी गज़ा की जंग को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। अब एक हैरान कुन वाक़या रिपोर्ट हुआ है इसराइली मीडिया में, इसराइली अखबारात में। ये वाक़या मैं आपके सामने रखूँगा जिसे इसराइली मीडिया नेटवर्क की दियोत अहरानोत ने, दी यरूशलेम पोस्ट ने, बाकी मीडिया ने नकल किया है। ये वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि एक इसराइली फ़ौजी कमांडर है और ये फ़ौजी कमांडर गज़ा के अंदर तकरीबन ये कई महीने तक लड़ता रहा है और इसके बारे में जो आर्टिकल लिखा है यदीत अहरानोत में तफसीली रिपोर्ट में कहा गया कि ये ऑफिसर है, कैप्टन है, ये गज़ा में 270 दिन तक लड़ता रहा है, रिज़र्व फ़ौजी कमांडर है। इसने कहा, इसको जब दोबारा बुलाया गया 270 दिन लड़कर जब ये छुट्टी पर गया, जब जंग बंदी हुई तो ये छुट्टी पर चला गया, तो इसको दोबारा बुलाया गया कि आओ दोबारा तुम्हें जंग में जाकर लड़ाई करनी है, लड़ना है। तो इसने इनकार कर दिया कि मैं दोबारा जंग नहीं करूँगा। तो इसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया और इसे कहा गया कि तुम इनकार नहीं कर सकते हो, तुम्हें बहरहाल गज़ा में जाकर लड़ना है। तो ये जो इसराइली फ़ौजी कमांडर है, इसने कहा कि अगर हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो फिर बेकार की ये जंग लड़ी जाती रहेगी और उसका मकसद हमारा नुकसान है। ये इसराइल के रिज़र्व कैप्टन रोन फाइनर ने कहा है, जिसको 20 दिन की जेल की सज़ा मिली है क्योंकि उसने जो रिज़र्व ड्यूटी थी दोबारा गज़ा में जाकर लड़ाई करने की, उससे इनकार किया था। और इसने ये कहा, फाइनर ने यह कहा है कि अखलाकी तौर पर गज़ा की जंग को जारी रखना कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है। इसराइल के जो हॉस्टेजेस हैं, ये रगमाली हैं, उन्हें हर सूरत में पुरअमन डील के तहत ही रिहा करवाना होगा। तो अब इसराइल की तरफ से, यानी इसराइली नेतन्याहू की हुकूमत की तरफ से गोया ये ऐलान कर दिया गया है कि जो गज़ा की जंग में नहीं जाएगा लड़ने के लिए, उसे जेल जाना होगा। जो फौजी जंग लड़ने से इनकार करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नेतन्याहू और इसराइल की आवाम और फ़ौज के दरमियान क्या चल रहा है। फिर नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। यूरोपियन ममालिक ने कहा है, फ़्रांस के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह बात कही है कि इसराइल का ये इल्ज़ाम लगाना कि अमेरिका में इसराइली सफारत खाने के जो 2 लोग मारे गए हैं वो यूरोपियन ममालिक के हुक्मरानों के बयानात की वजह से मारे गए हैं, ये सरासर झूठ है। ये हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम और तहमत है। फ़्रांस की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के जो सफारतकार वाशिंगटन में मारे गए हैं उसमें यूरोप के हुक्मरानों का, यूरोप के लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये हमारे ऊपर बेबुनियाद तहमत और इल्ज़ाम है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। याद रहे, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में 2 इसराइली सफारतकार थे जिनको वहाँ अमेरिकी नेशनल एक शख्स था जिसकी उम्र 30 साल बताई गई है, उसने मार दिया था, उसे पकड़ लिया गया है। तो इसराइल की तरफ से इसे एंटी सेमेटिक यानी साम दुश्मनी या यहूदी दुश्मनी पर मबनी एक्ट करार देकर इसकी मजम्मत की गई, आलमी सतह पर भी इसकी मजम्मत की गई है। और ट्रंप ने इसी हवाले से फ़ोन किया है खुसूसी तौर पर नेतन्याहू को, इसराइली मीडिया बता रहा है, और नेतन्याहू को कहा है कि ठीक है, आप जो जंग लड़ रहे हैं इसमें ट्रंप का यानी अमेरिका का साथ आपके साथ रहेगा। बहरहाल अब मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर रखने लगा हूं जिसे इसराइली मीडिया ने भी नकल किया है और अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने भी इस रिपोर्ट को नकल किया है। मामला यह है कि फ़्रांस, बरतानिया और कनाडा ये फ़लस्तीन की रियासत को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं। अगले महीने जून में एक बहुत बड़ी समिट और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका हदफ फ़लस्तीन की आज़ादी है और फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का क़याम है और ये मशरक़ वस्ता में एक देरीना तनाज़े को हल करना है। तो इस पर इसराइल को बड़ा गुस्सा है। यूरोप के अंदर एहतजाज भी हो रहा है, इसराइल को जंग बंद करने का भी कहा जा रहा है, यूरोपियन ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात को भी रिव्यू कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आज खबर जो आई है ब्लूमबर्ग मीडिया से और दी यरूशलेम और बाकी मीडिया नेटवर्क से, उसमें यह कहा है कि फ़्रांस और सऊदी अरब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। फ़्रांस और सऊदी अरब दोनों इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, यानी इस प्रपोज़ल और इस ऑप्शन पर बाहमी तौर पर मुत्तफ़िक हैं कि हमास को कायल किया जाए कि वो असलहा फेंक दे और सिर्फ पॉलिटिकल रोल प्ले करे, आज़ादाना तौर पर सिर्फ सियासत करे, जैसे कि महमूद अब्बास की पार्टी फतह पार्टी है जिसके पास असला नहीं है और उनकी अपनी फ़ौज भी बराए नाम ही फ़ौज है।
तो हमास को भी ज़ेर ज़मीन अपनी सुरंगें ख़त्म करके, असलहा फेंक कर और जो मिलिट्री एक्शन या कार्रवाइयाँ हैं उनको रोक कर सिर्फ सियासत पर फोकस करना चाहिए। अगर हमास असला फेंक देता है और सिर्फ एक पॉलिटिकल रोल प्ले करता है तो फिर आलमी जो ताकतें हैं वो उन्हें एक सेफ जोन दे सकती हैं या उन्हें एक तरह से महफूज रास्ता दे सकती हैं। ये एक ऑप्शन जो है वो ब्लूमबर्ग मीडिया के मुताबिक वो फ्रांस और सऊदी अरब के बीच डिस्कस हुआ है। अब देखना यह है कि क्या इस ऑप्शन पर हमास आता है या नहीं आता। लेकिन इसराइल ने 3 बुनियादी शर्तें रखी हैं गज़ा की जंग को मुस्तकिल बंद करने की। नेतन्याहू ने जैसा कि 2 दिन पहले अपनी स्पीच और बयान में कहा था, उसने कहा कि पहली शर्त है कि इसराइल के जितने यरगमाली कैदी हैं वो गज़ा से सारे छोड़ दिए जाएँ। दूसरी शर्त यह है कि हमास असला फेंक दे, यानी असला को छोड़ दे। तीसरी शर्त यह है कि हमास गज़ा छोड़कर चला जाए। और फिर चौथी जो उनकी अपनी एक ख्वाहिश है वो ये है कि गज़ा हमारे कब्ज़े में आ जाए और हम गज़ा पर हुक्मरानी करें। जितने लोग वहाँ हम रखना चाहते हैं रखेंगे, बाकियों को वहाँ से निकाल देंगे।